खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के दिए हुए बहुत सारे वरदानों के लिए दिल से प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के मार्ग पर चलें। प्रभु चाहता है कि हम सांसारिक मोहमाया के पीछे नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें कि मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ, किस प्रकार का जीवन जी रही हूँ। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें और उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, प्रभु के बातों को नहीं माना, पवित्र सुसमाचार को नहीं पढ़ा, वचन के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश नहीं की। उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयायाचना का गीत गाएं। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। तुमसे दूर हुए हैं प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई हमने, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, हमने पाप किया है प्रभु जी, क्षमा करो हमें। हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें, पारिवारिक ज़रूरतों को प्रभु के चरण में रखें और उन सारे लोगों को याद करें जिनको हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, जो हमारी प्रार्थनाओं पर आशा करते हैं, भरोसा रखते हैं। आइए हम उन सारे लोगों को याद करें और उनके लिए इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों पर अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत त्रित्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा
उसकी महिमामयी एकता की आराधना करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्या 1, 6, 8 और 20 तक। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के 3रे वर्ष बबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनार देश भिजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अश्पनज को कुछ ऐसे इस्राएली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हों, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हों। अश्पनज ने उन्हें खलदियों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यहूदा वंशी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और आराज्या थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पी कर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उससे उस दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूति व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि समवयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंध से, जिससे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और आराज्या पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। हमें खाने के लिए तरक्की और पीने के लिए पानी दिलाइए। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख लें और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्टपुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के सपनों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और आराज्या की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। अनुवाक्या, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्या, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्या, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। अल्लेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 21, पद संख्याएं 1 से 4 तक। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी दाल सताए तेरे चरणों में। रोटी दाल सताए तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनके जीवन रास, तेरी कृपा से देवी प्रभु। भर दे प्रभु इनके जीवन रास, तेरी कृपा से देवी प्रभु। तेरी कृपा से देवी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाए। इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा तू जान तुझसा। दिल में तू आ जा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आ जा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा। दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू आ जा प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने दयापूर्वक हम लोगों को दिव्य भोज में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम कभी भी तुझसे अलग ना हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु
नाम